लो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज। कैब के बीएफएम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 3 का प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस एनआरआईज के द्वारा। तो ये टॉपिक जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या नहीं एग्जाम के लिए, और साथ के साथ कैसा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, क्या ये इवन पूछा गया है प्रीवियसली, ये सब हम आंसर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। बिफोर मूविंग अहेड, जेआईबी एग्जाम एनसीआईबी एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है प्रीवियस ईयर्स का पैटर्न समझकर हमें मिलता है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एज वेल एज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है ऑफ द सीआईबी एग्जाम, इसका पीडीएफ फॉर्मेट में आपको जो है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जरूर डाउनलोड करिएगा इस डॉक्यूमेंट को। अब यहाँ पर द एनआरआई बैंकिंग में फैसिलिटीज एनआरआईज को क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसमें सारा कुछ हमने देख लिया कि क्या क्या फैसिलिटीज है। Now the next thing to understand is कि what are the prohibited transactions, किस particular transaction को एनआरए नहीं कर सकते। फर्स्टली एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी को वो परचेज नहीं कर सकते, प्लांटेशन में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, फार्म हाउसेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीन ऐसे जो प्रॉपर्टीज है, ऐसे ट्रांजैक्शन है जो एनआरआई खुद से कैरी आउट नहीं कर सकते इन इंडिया। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, प्लांटेशन एज वेल एज फार्म हाउसेस। नेक्स्ट इज रियल एस्टेट एक्टिविटीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी वो पैसा नहीं लगा सकते, बिकॉज दीज आर रियली, ये जो है सेंसिटिव रीजन्स है एंड लार्ज पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया डिपेंडेंट ऑन इट, तो ज्यादा अलाउ नहीं किया जाता। ये ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा गैम्बलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा चीजों का जो है चांस है। दैट इज वाई इन दिस ऑल्सो एनआरआईज आर नॉट अलाउड। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ये भी एक तरीके का ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स होता क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है और इससे रिलेटेड राइट्स एक पर्टिकुलर पर्सन को दिए गए कि यू कैन डेवलप इट, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। तो वो राइट्स किसी और को प्रोवाइड करना ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि यू कैन ट्रांसफर दीज राइट्स टू समवन एल्स। तो ये इसमें भी डील नहीं किया जा सकता। एसेंशियली ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीजें ही है, रियल एस्टेट ही है, तो दैट इज वाई टीडीआर में नहीं। पीपीएफ अकाउंट्स वगैरह में पैसे नहीं डाल सकते। हाउएवर अगर ये रेसिडेंट थे उस टाइम पर ओपन किया गया था, तो ये ऑपरेट किया जा सकता है, कंटिन्यू किया जा सकता है, बट नया एनआरआई बनने के बाद पीपीएफ अकाउंट वगैरह नहीं खोल सकते। गवर्नमेंट लिंक स्कीम्स वगैरह में ये कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह एनआरआईज के लिए नहीं है। एंड इंट्राडे ट्रेडिंग, सिक्योरिटी शॉर्ट सेलिंग वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, सिक्योरिटीज में इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि आज खरीदा एंड आज के आज ही इसे सेल कर दिया, सेम डे, ये बाइंग सेलिंग नहीं किया जा सकता। एंड शॉर्ट सेलिंग नहीं किया जा सकता जहां पर आपने जो बाय किया है उस रेट से, लेट अस से द रेट इज ड्रॉपिंग, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते कि सेम डे पे बाय किया, सेम डे पे सेल किया। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग इज दैट कि आपने खरीदा और जब आप सेल कर रहे हो, द प्राइस इज हायर, व्हेन यू आर बाइंग द प्राइस इज लोअर। ऐसे चीजें मोस्टली हम एक दिन या कुछ समय के बाद ही इमीडिएटली जो है उसे डिस्पोज करने लगते हैं, राइट। तो ये ट्रांजैक्शंस एकदम इमीडिएट बाय सेल के होते हैं शॉर्ट सेलिंग में, तो दैट शुड नॉट बी डन, राइट। तो दीज आर द प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस, एग्रीकल्चर रिलेटेड, रियल एस्टेट, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। देन जो गवर्नमेंट के डिफरेंट जो हम कह सकते हैं इनिशिएटिव्स है, पीपीएफ अकाउंट, एनएससी वगैरह में, एंड सिक्योरिटीज में इंट्राडे ट्रेडिंग एंड शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। दीज आर द थिंग्स, ओके। So this is a question that is a homework for you. Which among the following is a prohibited investment related transactions by NRIs in India? Purchase of agricultural property, plant house, farm house. इनमें से कौन सा जो है prohibited है इंडिया में, ये चीज पूछा जा रहा है by NRIs, जिसमें transaction नहीं किया जा सकता। Now this question was asked in the previous session. Housing loan amount of NRI cannot be credited to. ठीक है, किसमें क्रेडिट नहीं कर सकते, एनआरओ में तो कर सकते हैं, एनआरई एंड एफसी एनआरबी अकाउंट में ये क्रेडिट नहीं कर सकते, उसमें ये पैसा नहीं सेंड कर सकते। तो 2 and 3 ओनली, बी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, 2 and 3 only, B will be the right answer, not C. B will be the right answer because NRO में तो कर सकते हैं, बाकी दो में नहीं कर सकते. So that is the thing. And if you want to clear this exam in one go, right, and one attempt, and if you need guidance for that, हमारा मास्टर कोर्स आप कंसिडर कर सकते हैं, ABFM, BFM, ABM एंड BRBL, चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया
Concept classes, short recorded videos, short notes, MCQs, chapter wise, full and mock test, and live classes के through रिविजन कराया जा रहा है आपको, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है, मास्टर कोर्स, एंड आप इस मास्टर कोर्स को अवेल करके बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो व्हाट मोर यू कैन आस्क फॉर। CIB 75 इज द कोड जिससे आपको 75% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। द डिस्काउंट कैन बी मोर देन दैट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इसके साथ साथ इफ यू सी हमारा लाइव क्रैश कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है, जिसमें लाइव आपको चारों कंपोनेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं, कंपलसरी कंपोनेंट्स ऑफ CIB एग्जाम। साथ में आपको नोट्स, एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, फुल एंड मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। Now, if you have any other queries, call on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.